शिरडी साईं बाबा की आज्ञा का अर्थ समझ में आए ना आए, उसे सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक मान लेना भक्तों के लिए बेहद लाभदायक होता था। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। वैसे आप लोग जानते होंगे या जिन लोगों ने सचरित्र पढ़ रखा है वो तो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि शिरडी में द्वारका माई में जब साईं बाबा देह रूप में मौजूद थे, उस वक्त जो भी भक्त उनसे शिरडी के बाहर के हों, उनसे मिलने आए हों, वो अपने घर वापस जाना हो उन्हें, उस वक्त तो आज्ञा लेते ही थे बाबा से। शिरडी के जो लोग भी बाबा के भक्त थे, वो लोग शिरडी से बाहर कहीं जाना हो तो बाबा से आज्ञा लेना बिल्कुल आवश्यक समझते थे और बाबा की आज्ञा का अर्थ उन्हें समझ में आए या ना आए, बिना सवाल किए श्रद्धापूर्वक उसे मानते और उस मानने के कारण उन्हें बाद में जानकारी होती कि वो बहुत ही सुरक्षित और अच्छी तरह से अपने गंतव्य पर पहुंच पाते। इसका ही एक उदाहरण इस कहानी में सुनिए। हुआ ये कि गणेश विष्णु बेरे, ये इनका उपनाम नाना साहब है, इसी नाम से सचरित्र में इनका बार बार चर्चा आया है, इसी नाम से नाना साहब से हम अधिक पहचानते हैं इन्हें। वे कृषि विभाग में कृषि निरीक्षक के पद पर थे। एक बार दासगनु के साथ रेलगाड़ी पकड़ने के लिए वो शिरडी आए हुए थे। वो शिरडी के तो नहीं थे पर शिरडी आए हुए थे, तो दासगनु के साथ वो रेलगाड़ी कहीं जाना था, उन्हें वापस जाना था, तो पकड़ने के लिए उन्हें जाना था, तो वो बाबा से इजाज़त लेने, साईं बाबा से इजाज़त लेने पहुँचे। साईं बाबा ने कहा कि जल्दी करो और जब तक कोपरगांव स्टेशन ना पहुंच जाओ, बीच में कहीं भी नहीं रुकना। वैसे उन्हें जिस ट्रेन को पकड़नी थी उसे आने में अभी समय था, तो इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी, पर चूंकि वो बाबा के भक्त थे, वो दोनों ही बाबा के अच्छे भक्त थे, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बाबा की आज्ञा ही ब्रह्म वाक्य है, उस पर किंतु परंतु या क्यों जैसा सवाल नहीं उठाना है, बस श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञा का पालन कर लिया जाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो लोग तांगा लेकर कोपरगांव के लिए निकले, तो बीच में तांगे वाले ने उन्हें कहा भी कि अभी तो ट्रेन आने में काफ़ी समय है, तो आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। पर उन दोनों लोगों ने उसके बात पर अधिक ध्यान ना देते हुए उसे तांगे को तेज चलाने को कहा और वो लोग ट्रेन आने के समय से काफ़ी पहले सुरक्षित स्टेशन पर पहुंच गए। अब चूंकि ट्रेन आने में अभी समय था, तो दोनों लोग स्टेशन पर बैठे बातें कर रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि उसी रास्ते से एक और बैलगाड़ी आई, कोई और सवारी होगी, उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए उन्हें आना था। वो ट्रेन पकड़ने के समय से पहले पहुँचे तो, पर बीच में उन्हें लुटेरों का सामना करना पड़ा और वो लूट लिए गए। बाबा की आज्ञा का पालन करने के कारण ये दोनों लोग सुरक्षित कोपरगांव पहुंच गए थे और इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। यदि ये लोग देर करते तो आप समझ सकते हैं कि ये भी उस जोखिम में फंस जाते और लुटेरे इन्हें भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा था बाबा की आज्ञा का अर्थ। हर शब्द, हर बात का अर्थ हर वक्त वो नहीं बताते थे और संभव भी नहीं होता है श्रोताओं। यदि हम किसी पर भरोसा करते हैं तो उसकी बात पर पहला ये है कि भरोसा करना चाहिए, और लोगों ने ऐसा ही किया। और जिन लोगों ने ऐसा किया, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि वे बहुत सुरक्षित रहें और अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। तो ऐसा था बाबा का वैशिष्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।